मॉर्निंग एवरीवन, मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री से इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, यानी दो ऐसा एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स is 90 degree, then these angles are called complementary angle of each other. That is, if x and y are two angles such that x plus y equals to 90. अगर एक एंगल आपका x है, दूसरा एंगल y है और दोनों एंगल को प्लस करने के बाद अगर उसका सम 90 आता है, देन x and y are called complementary angle of each other. अब यहाँ पे x प्लस वाई जो है 90 है, तो अगर हमें y निकालना होगा तो y का वैल्यू होगा 90 माइनस एक्स, दैट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x इक्वल्स टू 90 minus x. Similarly, complementary angle of theta equals to 90 minus theta. यानी जिस एंगल का हमें कम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, 90 में से उस एंगल को माइनस कर देंगे तो उसका कम्प्लीमेंट निकल जाएगा। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। टी रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके अंतर्गत 6 फार्मूला जाते हैं। फर्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। सेकेंड है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। थर्ड है tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। फोर्थ है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। फिफ्थ है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। और सिक्स्थ है कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। अब अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये 6 फार्मूला जो है लर्न होने चाहिए।
अब इस फार्मूला को हम लर्न कैसे करेंगे? तो ये आपने देख लिया कि थीटा का कंप्लीमेंट 90 माइनस थीटा होता है। ये आपको याद रखना है कि इन ईच फार्मूला 90 माइनस थीटा इज रिटन एज एक्यूट एंगल्स। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कॉस थीटा होता है। तो इसको लर्न करने के लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि साइन थीटा is converted into cos theta and cos theta is converted into sin theta. tan theta जो होगा वो आपका cot theta में कन्वर्ट होगा और cot theta tan theta में कन्वर्ट होगा। sec theta आपका cosec theta में कन्वर्ट होगा और cosec theta sec theta में कन्वर्ट होगा। अब आइए फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। इसमें लिखा हुआ साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में। और 90 माइनस थीटा जो है किसका कंप्लीमेंट है? तो थीटा का। 90 माइनस थीटा इज कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। तो साइन के बदले हम कॉस लिखेंगे और जिस एंगल का कंप्लीमेंट है वो एंगल लिखेंगे। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। तो साइन लिखेंगे और कंप्लीमेंट किसका है? तो थीटा का है, तो यहाँ साइन थीटा लिखेंगे। tan 90 माइनस थीटा, tan किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में। तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan कन्वर्ट होगा कॉट में और 90 माइनस थीटा किसका कंप्लीमेंट है? थीटा का। सो tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, तो कॉट किस में कन्वर्ट होगा? tan में। cot कन्वर्टेड इनटू tan, तो tan लिखेंगे और 90 माइनस थीटा किसका कंप्लीमेंट है? तो थीटा का, तो tan थीटा लिखेंगे। sec 90 माइनस थीटा, तो sec किस में कन्वर्ट होगा? cosec में। तो sec 90 माइनस थीटा, तो sec के बदले cosec हो गया और 90 माइनस थीटा का किसका कंप्लीमेंट है? थीटा का, इसलिए थीटा हो गया। cosec 90 माइनस थीटा, तो cosec किस में कन्वर्ट होगा? sec में, तो sec लिख दिया। और 90 माइनस थीटा जो है इस किसका कंप्लीमेंट है? तो थीटा का, इसलिए थीटा लिख दिया। इस तरह से आप इस 6 फार्मूला को इजीली लर्न कर सकते हैं। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे कि साइन कन्वर्टेड इनटू कॉस, tan कन्वर्टेड इनटू कॉट, sec कन्वर्टेड इनटू cosec। तो आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करके देखेंगे। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था प्रूव दैट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, आइए इसको पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एक राइट ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए एक ट्रायंगल आपका है ए बी सी। तो राइट ट्रायंगल है तो इसका एक एंगल 90 होगा और इसका एक एंगल हम थीटा एज्यूम करेंगे। अब यहां लिखेंगे कि लेट ट्रायंगल ABC बी ए राइट एंगल triangle in which angle B equals to 90 and angle C equals to theta। ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल B जो है कितना है? 90 डिग्री है और एंगल C जो है थीटा है। और आपने 9 की ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, we know that the sum of all three angles of a triangle is
180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC, अब आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। ABC का तीनों एंगल का सम 180 हो गया। एंगल A B का वैल्यू है 90, C का वैल्यू है थीटा इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा। अब 180 में से 90 माइनस करेंगे, 90 आएगा माइनस थीटा। एंगल A का वैल्यू जो है ये आपका आ गया 90 माइनस थीटा। अब हमें प्रूव करना था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, अब इस 90 माइनस थीटा एंगल के लिए हम साइन का T रेशियो निकालेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हमने पढ़ा था P/H होता है। अब इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और H क्या होगा, 90 का अपोजिट साइड यानी AC। परपेंडिकुलर हमेशा जो है एंगल का अपोजिट साइड लिया जाता है, जिसके लिए T रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो 90 माइनस थीटा के लिए हमें साइन का वैल्यू निकालना है। तो 90 माइनस थीटा के सामने का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी BC परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनस होगा। तो BC/AC हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब RHS में हमारा cos थीटा था, तो अब cos थीटा इक्वल्स टू हमारा होता है B/H। अब इस थीटा एंगल के लिए cos का वैल्यू निकालना है। तो B क्या होगा इसके लिए, तो थीटा के सामने का साइड आपका P हो गया, 90 के सामने का साइड H हो गया, और जो रिमेनिंग साइड बच गया BC वो आपका बेस हो जाएगा। दैट मीन्स BC आपका बेस हो गया और 90 के सामने का साइड AC आपका हाइपोटेनस हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब इसमें भी BC/AC आया, इसमें भी BC/AC आया, यानी दोनों इक्वेशन का RHS साइड सेम है। तो जब RHS सेम है तो दोनों का LHS भी सेम होगा। दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। पहला रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में हमें अगर दूसरा फॉर्मूला डिराइव करना रहता, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। अब मान लीजिए कि अगर आपको दिया रहता कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा प्रूव कीजिए, तब हम क्या करते, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम यहां तक एज यूजुअल सोल्व करते हैं, और यहां तक सोल्व करने के बाद अब सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया, उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यानी अब यहाँ पे लिखते इन राइट ट्रायंगल ABC tan 90 माइनस थीटा, तो tan का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब 90 माइनस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसका अपोजिट साइड, तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, BC, और बेस क्या होता, तो जब BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया और 90 के अपोजिट साइड AC जो है हाइपोटेनस हो गया, तो रिमेनिंग साइड हमारा बच गया AB, तो रिमेनिंग साइड हमारा बेस हो जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे
इक्वेशन ए। अब राइट साइड में है कॉट थीटा, अब लिखेंगे कॉट थीटा, तो कॉट का होता है बी बाई पी। अब एंगल थीटा के लिए बी क्या होगा, बेस क्या होगा, तो थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर यानी ए बी परपेंडिकुलर हो गया, और 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनस यानी ए सी एच हो गया, तो रिमेनिंग साइड बच गया हमारा बी सी, तो बी सी हमारा बेस हो जाएगा, और थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर दैट मीन्स ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं। फ्रॉम इक्वेशन x एंड y we get tan 90 minus theta equals to cot theta। ये भी आपका प्रूव हो गया। अब आपके पास 6 फार्मूला थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, उसमें से 2 फार्मूला को हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, बाकी जो रेस्ट 4 फार्मूला है उसको हम आपको प्रैक्टिस के लिए अब देंगे, आप उसको सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। आप पहले इसे राइट डाउन कर लीजिए। सिक्स फार्मूला रिलेटेड विथ ट्रिग्मेटिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स था, जिसमें से 2 फार्मूला को हमने आपको डिराइव कर दिया था, बाकी 4 फार्मूला हम आपको सेल्फ डिराइव करने के लिए प्रैक्टिस में दे रहे हैं। आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ट्रिग्मेटिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.